पे बना रही हूँ रंगोली तुलसी मैया की पूजा के लिए, तुलसी विवाह के लिए। तो तुलसी विवाह के लिए मैं यहाँ पर तुलसी का पेड़ बना रही हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं क्या बनाती हूँ। तुलसी विवाह के लिए रंगोली हो गई है रेडी। मैं अच्छे से दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तो अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रहा है। और आज है देव उठनी 11 जो कि दिवाली के 11 दिन बाद आती है। तो देव उठनी 11 से आज, और आज तो होता है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह भी हम लोग मैं करवाऊंगी। विवाह तो क्या मतलब एक नॉर्मल सा मैं सिर्फ पूजा कर लेती हूँ तुलसी माता की, और क्या करती हूँ वो तो आपको अभी आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहना है ये सूट, मैं दिखाती हूँ अच्छे से। मैंने यहाँ पे पहना है ये सूट, और इसमें पूरा दिख नहीं रहा है। तो ये जो सूट है ना, मैंने बनाया है साड़ी से। मेरे पहले के ब्लॉग है उसमें ये सूट का है, तो आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी साड़ी वाले ड्रेसेस डाली है जो मैंने साड़ी से बनाई है खुद से, सूट वगैरह और गाउन वगैरह। तो और बस अब ये फेस्टिवल सारे ख़त्म हो गए हैं, और अब मैं वापस से लेकर आऊँगी कुछ लहंगा डिज़ाइंस लेकर आऊँगी, जो कि आप शादियाँ स्टार्ट हो रही है तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। शाम का टाइम, और पीछे लाइट्स मैंने ऑन कर दी है सारी। जो भी दिवाली की लाइट्स लगी थी ना, अभी तक उसको हटाया नहीं है, बस अब आज तक के बाद वो हट जाएगी। अब मैं तुलसी पूजन करूँगी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको घर में करूँ, मंदिर के सामने रख के, या बालकनी में करूँ। तो इस चीज़ से मैं कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे। चलिए बाकी की तैयारी करते हैं, और रंगोली भी आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने पहना है ये सिंपल सा सूट, और है ना साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि ना मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ भी ऐसे करने का मन नहीं कर रहा है। बट त्यौहार है तो ऐसे फालतू, मतलब ऐसे कि हाँ तबीयत ठीक नहीं तो ऐसे नहीं ले सकते हैं। इतना त्यौहार है आज, तुलसी विवाह है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको रंगोली। मैं ना पहले सोच रही हूँ कि मैं माला बना लूँ छोटी छोटी अपने हिसाब से, ताकि तुलसी माता और विष्णु भगवान को पहनाने के लिए जो वरमाला कहते हैं ना वो हो जाए। तो मैं गई थी लेने के लिए, तो फिर ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मालाएं लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही फ्लावर ले लेती हूँ और मैं खुद अपने हिसाब से बनाऊँगी। तो चलिए सिंपल से मैं माला बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे जो तुलसी का पौधा मैंने अपनी बालकनी में रखा था, वो फिर मैंने सोचा कि घर के अंदर ही जो मंदिर के सामने मैं चौक पूर रही हूँ, क्योंकि विवाह में अधिकतर या पूजा पाठ में सब ऐसा चौक पूरा जाता है। तो ये मैं कर रही हूँ। उसके ऊपर मैं रखूँगी अपना तुलसी जी का पटिया, जो मैंने तुलसी जी का पटिया सजाया है। और पौधा भी मैं जो है ना कि घर के अंदर ही, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं घर में ही अच्छे से कर पाऊँगी, और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, तो इसलिए मैंने घर के अंदर ही सोचा कि करूँ। सबसे ख़ास बात ये थी, सबसे मतलब रीज़न ये था अंदर का, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है मैंने एक दिन पहले ही लगाया था अपने घर में, और बहुत छोटा सा नाजुक सा पौधा है ये। और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि पता नहीं वो एक दिन में सूख ना जाए, चलेगा या नहीं चलेगा, मैं पूजा कर पाऊँगी या नहीं। तो यहाँ पे ना श्रृंगार की जो थाली है वो भी तैयार हो गई है, और अब दिए की थाली तैयार कर लेती हूँ। और थोड़ा सा माता रानी की जो चौकी मैंने बनाई है तुलसी माता की, उनको थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जो मैंने सजाया है बैठक तुलसी मैया का, उसको मैं फूल लेकर आई थी सुबह, तो उसमें से थोड़े से फूलों की मैंने माला बना ली है, और बाकी जो फूल हैं उनसे मैं यहाँ पे सजावट कर रही हूँ, ताकि बहुत सुंदर सा अच्छे से सज जाइए। विवाह में जैसे कि हम सजावट करते हैं अपने मंडप को, वैसे ही मैंने सोचा है। हाँ, गन्ने में नहीं रखती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से रखा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब रहने देती हूँ। जैसा जो भी हो पा रहा है वैसा कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आ गए हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छे नए वस्त्र पहन के, क्योंकि ब्याह में जो आए हैं, तो वो भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान की तस्वीर रखी है, और एक ही पटिए पे रख, थोड़ा सा मुझे ना स्पेस का समझ में नहीं आ रहा था कैसे अरेंज करूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं परेशान हो रही थी बार बार। और बच्चों के साथ में रीनी भी कुछ ना कुछ सामान लेके बार बार भाग रही थी, तो वो भी थोड़ा सा ना बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे भगवान जी को बिठाया है, गणेश जी को भी स्थापित किया है यहाँ पे। और सबसे पहले मैंने जल छिड़का सबके ऊपर, और फिर जो हल्दी मतलब हल्दी, रोली, कुमकुम, ये सारी चीज़ें का फूल मैंने लगा के पहले गणेश जी के पास चढ़ाया, उनकी स्थापना की, और कलश रख के कलश के पास रखा। मतलब सभी भगवान को मैंने सारी चीज़ें लगा के फूल चढ़ाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे गणेश जी को टीका किया। सबसे पहले गणेश जी की पूजन की, क्योंकि होता है ना कि कोई भी शुभ काम हो या विवाह भी घर में हमारे शादी ब्याह होता है, तो हम सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रण देते हैं, उन्हें बुलाते हैं घर में। तो वही सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद मैंने किया हल्दी का जो पानी, हल्दी थोड़ा सा घोल के सबसे पहले मैंने तुलसी मैया को हल्दी लगाई, और उसके बाद मेहंदी लगाई, जो कि हल्दी मेहंदी हमारे यहाँ होती है। मुझे जैसा जो मैंने खुद से कहीं मतलब जो मुझे समझ में आ रहा था जैसा वैसे मैंने किया है। मुझे पता नहीं है कि वो सब कुछ सही है गलत है क्या है, बट मैंने जैसा मुझे लगा वैसा मैं हर साल करती आ रही हूँ, वैसा मैंने कर लिया। और उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाने के बाद मैंने यहाँ पे माता जी को चढ़ाई सबसे पहले चुनरी, उनको चुनरी उड़ाई। और उसके बाद में जो 2 वरमाला मैंने बनाई थी वो मैंने विष्णु भगवान को छुआकर तुलसी मैया को पहना नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक सी तुलसी मैया है, तो रख दी थी। और तुलसी मैया को छुआ के मैंने विष्णु भगवान को पहना दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर स्टार्ट कर दिया है तुलसी मैया का श्रृंगार पूरा। उनको मैंने तिलक लगाया है। उसके बाद हल्दी मेहंदी तो पहले लगा चुकी थी। तिलक लगाने के बाद मैंने उनको बिंदी लगाई, काजल लगाया, और बिछिया पहनाई। मंगलसूत्र जो उसमें आता है सुहाग की पुड़िया में, वो मैंने उनको पहनाया। मतलब जितना भी श्रृंगार, कहते हैं ना कि अगर तुलसी मैया का आप जिस तरह से श्रृंगार करो, तो वो भी आपको मतलब देवी देवताओं को आपको बिल्कुल सजा के रखना चाहिए। स्पेशली माता रानी हो गई, तुलसी मैया हो गई, तो वैसे ही वो भी आपका जीवन हमेशा सजा कर रखती हैं। और बस ये बात, ये 2 लाइन की बात है, तो इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसीलिए हमें खुद भी, और हाँ खुद भी जब सुहागों को कुछ काम रहता है ना, तो खुद भी पूरा श्रृंगार करके करना चाहिए। बट मैंने आज नहीं किया है, मैं भी हर बार करती हूँ। थोड़ी सी मैंने आपको बताया था मेरे पहले व्लॉग में कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। और अब बारी आती है यहाँ पे हमारे खाटू श्याम जी की। तो श्याम बाबा का आज है जन्मदिन,
और उनके लिए भी मैंने नए वस्त्र मंगवाए थे, तो उनको मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं उनको पहनाऊँगी पीले कलर के कपड़े। तो मैंने इनसे 2 ड्रेस मंगवाई थी, तो एक जो छोटा था वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया और एक बड़ा है जो बहुत ज़्यादा बड़ा। बट मैंने सोचा कि कोई नहीं, आज नई ड्रेस मुझे पहनाना था, तो थोड़ा जो ये बड़ा वाला है ना, मैंने वही उनको पहना के उनका श्रृंगार करा अच्छे से। और तुलसी मैया का श्रृंगार तो हो चुका है, सारी चीज़ें जो भी सुहाग की थी मैंने उनको चढ़ा दी हैं। और इसी तरह से मैंने पूजा वगैरह किया अपना, क्योंकि शुरुआत से हमें हर चीज़ नहीं आती है। और मेरा मैं बताऊं तो मुझे नहीं आता था। जैसा धीरे धीरे अपने मेरा टाइम मतलब जैसे अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ गई हूँ, और शादी के पहले इतना कुछ मुझे नहीं समझता था ये सारी चीज़ें। पर जैसे जैसे मैं चीज़ें देखती हूँ, करती हूँ, या किसी दूसरों को देखती हूँ ना, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ होती है तो मेरे मन में आता है कि नहीं यार, मुझे सीखना चाहिए, मुझे करना चाहिए। तो उसके हिसाब से मुझे जो लगता है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा पूजा पाठ होने के बाद में मैंने यहाँ पे दिए तो रेडी कर दिए थे पहले ही। अब मैं दिए प्रज्वलित कर रही हूँ ताकि सारे घर में मैं रख दूँ और सभी जगह उजाला हो जाए। और उसके बाद मैंने फिर किया था यहाँ पे तुलसी मैया की आरती वगैरह करके मैंने यहाँ पे पूजा पाठ अपने संपन्न किया। और तुलसी मैया का जो विवाह था, जैसा मुझे समझ में आया वैसा मैंने किया है। और अगर कुछ गलती हो गई हो, मुझे कुछ नहीं आ रहा हो, तो तुलसी मैया मुझे क्षमा करें। तो यही है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, करते रहना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कहीं से सीखो, देखो। तो अगर कुछ नई चीज़ देखते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें करके ना आपको खुशियाँ भी मिलती है। तो यही, और ये है मेरी रंगोली। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है। और यहाँ पे पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, आरती भी मैंने कर लिया है। और यहाँ पे है जो भी श्रृंगार का सामान मैंने लगा दिया था। तुलसी मैया की पूजा यहाँ पे कर ली है मैंने, जैसा भी मुझे जैसा आता है वो मैंने उनका पूजा कर लिया है। और आज खाटू श्याम जी का भी जन्मदिन माना जाता है, तो उनकी भी अच्छे से वस्त्र वगैरह मैंने चेंज कर दी हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे पटाखे चलाने, क्योंकि मैं तो नहीं करती हूँ, बट बच्चों के साथ गई थी और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। तो बने रहे व्लॉग में। और आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है तो वो ज़रूर से कर लें। चलिए, बने रहे व्लॉग में। चलाओ ना। वो फुलझड़ी से जलाना। हाँ यही है, देखो वो अंकल जी वापस से जलाएंगे वो वाली। जी दूर दूर दूर। यहाँ पे हम लोग इसलिए हंस रहे क्योंकि ये मुझे बार बार ऊपर भेज रहे थे, क्योंकि तुम इतना डरती हो तो तुम यहाँ मत खड़ी हो, तुम चली जाओ ऊपर। तो इसलिए हम लोग हंस रहे थे। और मुझे वाकई बहुत डर लगता है। एक अनार भी अगर मुझे जलाना होता है ना, तो मैं एक बार में कभी जला नहीं पाती हूँ, जलाने से पहले 10 बार भागती हूँ। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हंस रहे थे बहुत।